टू 3 ईयर क्लासेस। घटनाचक्र पूर्वावलोकन इतिहास की सीरीज़ हम लोग कर रहे थे और हमारा टॉपिक था 1857 की क्रांति। इसके हम लोग नोट्स कंप्लीट कर चुके थे। आज इसका प्रश्न कोश है उसको सॉल्व करेंगे। क्लास को शुरू करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए हुए। गाइस, क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। चलिए शुरू करेंगे अपनी क्लास को। अगर आपकी कोई क्वेरी है, अगर आपको पसंद नहीं आता है तब आप उसको डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा कि इसका रीज़न क्या है। चलिए शुरू करेंगे। आज का पहला सवाल है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये हमारी शुरू की गई थी दिसंबर 1856 ईस्वी में। कब शुरू की गई थी? दिसंबर 1856 में। आगे बात करेंगे, दिसंबर 1856 में कांग्रेस सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल के प्रयोग का निर्णय लिया। इसका प्रशिक्षण डमडम, अंबाला, सयालकोट में दिया जाना था। इस नई राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था। जनवरी 1857 में बंगाल सेना में यह अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस में जो काऊ और सूअर है, यानी गाय और सूअर की चर्बी है। सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच किए बिना तुरंत इसका खंडन कर दिया, किंतु सैनिकों को विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग उनके धर्म को भ्रष्ट करने का एक निश्चित प्रयत्न है। यही भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण बना। आगे मूव करेंगे डियर। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? डलहौजी की हड़प नीति थी, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, सैनिक असंतोष या भारत का आर्थिक शोषण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। मंगल पांडे की घटना हुई थी। मंगल पांडे की घटना कहाँ पर हुई थी? ये बैरकपुर में। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया और एक सैनिक मंगल पांडे ने अपने एजुडेंट पर आक्रमण कर उसकी हत्या कर दी। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए थे? ये कहाँ से जुड़े थे? बैरकपुर से। मंगल पांडे सिपाही थे। कौन सी इन्फेंट्री के थे ये? 34वीं के थे, लेकिन इसमें आंसर ऑप्शन में नहीं दिया है। मंगल पांडे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के 6वीं कंपनी में एक सैनिक सिपाही थे। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? 1857 के दौरान बहादुर शाह ने साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था बख्त खां को। किसको दिया था? बख्त खां को। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने बख्त खान को साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। बख्त खां एक पख्तून था। ईस्ट इंडिया कंपनी में वे सूबेदार के पद पर था तथा कंपनी की ओर से उसने प्रथम अंग्रेज अफगान युद्ध में भाग लिया था। बहादुर शाह ने अपने बड़े पुत्र मिर्ज़ा गुलाम अथवा मिर्ज़ा ज़हीरुद्दीन को मुख्य सेनापति घोषित किया, किंतु विद्रोह में वास्तविक नेतृत्व किसने किया था? बख्त खान के पास ही था। 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? अभी बताया था, ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। जो ब्रिटिश साम्राज्य था उसकी नीति 1857 की क्रांति का कारण था। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण ब्रिटिश साम्राज्य की घिनौनी नीतियां थीं, जिनसे तंग आकर अंततः विद्रोह का ज्वालामुखी फूट पड़ा। 1857 में लंदन से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे, जिन्होंने लिखा था उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं? ये क्या है? W.H. रसेल। कौन थे ये? W.H. रसेल थे। 1857 में लंदन से प्रकाशित टाइम्स समाचार पत्र में W.H. रसेल ने लिखा था उत्तर भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता था। आगे बात करेंगे, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? ये सबसे पहले प्रारंभ हुई थी मेरठ से। 1857 की क्रांति का प्रारंभ 10 मई को मेरठ से हुआ था। यहाँ की 3री कैवेलरी रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बी युक्त कारतूसों को छूने से इनकार कर दिया तथा खुलेआम बगावत कर दी। गाइज, अगर क्लास इंपॉर्टेंट लग रही हो, वीडियो अच्छा लग रहा हो और आपके क्वेश्चंस भी आपके लिए लाभदायक लग रहे हो तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर करिएगा। कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट ज़रूर करिएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी? अभी बताया, मेरठ में। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी?
ये थी सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। सबसे पहले जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे 1857 के विद्रोह में, ये सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना ये पहली घटना थी। यहाँ पर पहुंचे थे। 11 मई 1857 को दिल्ली में मेरठ से आए सिपाहियों के दस्ते ने मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय से यह अपील की कि सम्राट इन सिपाहियों का नेतृत्व स्वीकार करें। इस प्रकार सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना पहली घटना थी। कानपुर में नाना साहब ने 5 जून 1857 को विद्रोह किया। बेगम हजरत महल ने 30 मई 1857 को प्रारंभ अवध लखनऊ के विद्रोह का नेतृत्व किया था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने जून 1857 में विद्रोह किया तथा वे 17 जून 1858 को लड़ते हुए शहीद हो गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें याद रखिएगा। दिल्ली में जो 1857 की क्रांति का विद्रोह कर रहे थे वो थे बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर। कानपुर में थे नाना साहब, ये मैचिंग में पूछा जाता है गाइस। बेगम हजरत महल थी अवध या लखनऊ में, और झांसी की रानी थी झांसी में। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? ये था कमल और रोटी। कमल और रोटी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक था। 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था? सबसे पहले इन्होंने दिल्ली को किया था। पुनः अधिकृत का मतलब यहाँ पे इन्होंने क्या किया? जो विद्रोह था उसको दबा दिया और उस पर अधिकार कर लिया था। कैप्टन निकोलसन के नेतृत्व में 3 महीने की घेराबंदी के बाद में 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजों के द्वारा दिल्ली की पुनर्प्राप्ति कर ली गई। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ पर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनकी जन्मस्थली है वाराणसी। रानी लक्ष्मीबाई, इनका मूल नाम था मणिकर्णिका। इनका जन्म 19 नवंबर 1835 को गोलघर में हुआ था, जो वर्तमान वाराणसी में है। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? यह बरेली में जो विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? वो राइट आंसर हो जाएगा खान बहादुर खान ने। खान बहादुर खान 1857 के विद्रोह के बरेली में नेतृत्व करता थे। व्याख्या देख लेंगे। बरेली में रुहेलखंड के भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह की रहनुमाई की। यद्यपि ब्रिटिश पेंशन पर गुजर बसर कर रहे खान बहादुर ने शुरू में इसमें कोई दिलचस्पी नहीं ली थी, किंतु विद्रोह की लहर फैलते ही उन्होंने खुद प्रशासन संभाल लिया और करीब 40,000 सैनिकों को संगठित कर अपनी मजबूत सेना बनाई और अंग्रेजों का कड़ा मुकाबला किया। मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ने उन्हें वायसराय के पद पर नियुक्त किया था। इस पद पर अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने हिंदू और मुसलमानों के साथ समानता का व्यवहार किया और एक सुयोग्य राजनीतिज्ञ के गुणों का प्रदर्शन किया। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर स्थित है? अब पूछा है समाधि कहाँ पर है। इनकी समाधि है ग्वालियर में और इनका जो जन्मस्थली है वो है बनारस में। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में, जबकि इनकी मृत्यु ग्वालियर में हुई थी। ग्वालियर में ही महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था। किसका सामना करना पड़ा था? हीरोज का। ये हीरोज अंग्रेज सैनिक था। इसने रानी लक्ष्मीबाई के जो विद्रोह का नेतृत्व कर रही थी उसको इसने कुचला था या उसका अंत किया था। इससे लड़ते हुए ये शहीद हो गई थी। रानी लक्ष्मीबाई झांसी के अंतिम मराठा राजा गंगाधर राव की विधवा थी। जब किसी उत्तराधिकारी के अभाव में राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई तो डलहौजी ने व्यापकत सिद्धांत के अंतर्गत 1854 में झांसी का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है, डलहौजी ने, ये व्यापकत का सिद्धांत लाने वाला कौन था? डलहौजी था। और इसने झांसी को कब विलय किया था? 1854 में। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। झांसी को कब किया था? 1854 में। अवध को कब किया था? 1857 में 56 में। झांसी में जून 1857 में रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह का श्री गणेश हुआ, यानी शुभारंभ हुआ। झांसी के पतन के बाद में रानी ग्वालियर की ओर प्रस्थान कर गई, जहां तात्या टोपे के साथ अंग्रेजों को कई युद्धों में पराजित करने के बाद अंततः अंग्रेज जनरल ह्यूरोज से लड़ते हुए 17 जून 1858 को वीर गति को प्राप्त हुई गई। रानी की मृत्यु पर ह्यूरोज ने कहा, भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, इसको नोट कर लीजिएगा। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? लखनऊ में था बेगम हजरत महल। किसके नेतृत्व में बढ़ा था? बेगम ऑफ अवध, यानी जो अवध की बेगम थी बेगम हजरत महल, और इनका बेटा था बिरजिस कादिर। लखनऊ अवध में विद्रोह का प्रारंभ 30 मई 1857 को हुआ। विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल, जिनको बेगम ऑफ अवध भी कहा जाता है, इन्होंने किया था।
वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था वे कौन थी? बेगम हजरत महल थी। लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया? बार बार एक ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हजरत महल ने। देखिए एक ही क्वेश्चन है, लेकिन कितने एग्जाम में कितने तरीके से पूछा जा रहा है। निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? 1857 के नेता थे इलाहाबाद में कौन थे? मौलवी लियाकत अली। मौलवी लियाकत अली। और उसमें बरेली में कौन थे? याद रखिएगा, बरेली में थे बहादुर खां, अवध में थी बेगम हजरत महल और झांसी में थी रानी लक्ष्मीबाई। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम में विद्रोहियों की कमान मौलवी लियाकत अली ने संभाली। बाद में यहाँ के विद्रोह को जनरल नील ने समाप्त किया था। यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इलाहाबाद का बाद में पुनः अधिकृत किसने किया था, किस अंग्रेज ने किया था? तो उसका नाम है जनरल नील ने। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सबसे ज़्यादा संख्या कहाँ पर थी? ये अवध से सबसे ज़्यादा संख्या थी। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या अवध से थी। वास्तव में उस समय अवध में शायद ही ऐसा कोई परिवार रहा हो जिसका कोई सदस्य सेना में ना रहा हो। केवल अवध से ही लगभग 75,000 सैनिक सेना में थे। आगे बात करेंगे, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तात्या टोपे। कानपुर में 5 जून 1857 को नाना साहब को पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा की गई। नाना साहब को सेनापति यानी कमांडर इन चीफ तात्या टोपे से बहुत सहायता मिली थी। अजीमुल्ला खां सलाहकार थे। अजीमुल्ला खां किसके सलाहकार थे? ये नाना साहब के। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? ये थे तात्या टोपे। इनके मित्र ने ही, इनके दोस्त ने ही इनको धोखा दे दिया था। इसकी व्याख्या देखेंगे। तात्या टोपे 1814 से 1859 ईस्वी को रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जाना जाता है। ये पूछा हुआ है तात्या टोपे का नाम क्या था, किस नाम से जानते हैं? तो रामचंद्र पांडुरंग। 1857 के भारतीय विद्रोह के वे प्रमुख नेता थे और इनका जन्म महाराष्ट्र में येओला गांव में हुआ था। वे अपने पिता पांडुरंग राव टोपे के साथ में बिठूर आ गए, जहां वे पेशवा के दत्तक पुत्र नाना धोंदो पंत, जिन्हें नाना साहब के नाम से जाना जाता है, इन नामों को भी याद रखिएगा, ये अलग से पीसीएस में भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं, और महाराजा माधव सिंह जी के मित्र बन गए। 1851 ईस्वी में डलहौजी ने नाना साहब को उनके पिता को के पेंशन से वंचित कर दिया। उधर तात्या टोपे पहले से ही ब्रिटिशों को अपना शत्रु मान चुके थे। दोनों ने मिलकर कानपुर में ईस्ट इंडिया कंपनी की भारतीय टुकड़ियों को जीतकर नाना साहब के आधिपत्य को स्थापित किया और तात्या टोपे स्वयं सेना के कमांडर इन चीफ बन गए। नाना साहब से अलग होने के बाद तात्या टोपे अपना मुख्यालय कालपी ले गए और रानी लक्ष्मीबाई से हाथ मिलाया। दोनों ने मिलकर बुंदेलखंड क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किया, जहां पर जनरल ह्यूरोज ने ग्वालियर के उस ऐतिहासिक युद्ध में उन्हें हराया, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई। ग्वालियर खो देने के बाद में तात्या टोपे ने सागर और नर्मदा क्षेत्र तथा खानदेश एवं राजस्थान क्षेत्र में सफलतापूर्वक गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा गुरिल्ला युद्ध कौन सा युद्ध होता है, इसमें कैसे लोग अपना युद्ध करते हैं। 1 वर्ष तक अंग्रेज सेनाएं उन्हें पकड़ने में नाकाम रही। अंततः उनके एक विश्वसनीय मित्र जिसका नाम था मान सिंह, इन्होंने इनको धोखा देकर उस समय पकड़वा दिया जब वे पारो के जंगलों में अपने कैंप में सो रहे थे, शयन कर रहे थे। यहाँ से उन्हें पकड़कर शिवपुरी लाया गया और सैनिक अदालत में 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, इनको फांसी कब दी गई थी, ये डेट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। गाइज आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में आगे के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपको कुछ भी कहना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय।